बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 11th में नवीन प्रकाशन की बुक से 3F एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से टीच करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 से टीच करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 2 + 2 + 2 cos 8a और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है 2 cos a। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि cos 2a इक्वल एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1। cos 2a इक्वल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1। cos 2a के आगे कभी भी अगर आपका प्लस है, cos 2a के आगे कभी भी अगर आपका प्लस है तो ये फॉर्मूला आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 + 2 cos 8a है। अगर यहाँ पर cos 2a है तो यहाँ ओनली a होगा। cos 4a अगर होता तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर 2a माइनस आपका 1 होता। cos 8a अगर होता तो 2 cos स्क्वायर 4a -1। समझिए, जब 2a है आपका तो ओनली a यहाँ पर हुआ, जब 4a है तो आपका 2a हो गया, जब 8a है तो आपका 4a हो गया। तो बहुत ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला फंडामेंटल जब तक क्लियर ना हो कोई भी क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं 2 प्लस विदिन रूट में फिर आपका 2 प्लस है, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने पर 1 + cos आपका 8 हो गया। cos 8a, ये देखिए cos 8a को cos 2 × 4a लिखें तो 2 cos 2a बनेगा 2 cos 4a -1। इसके प्लेस पर 2 cos 4a आप -1 को रिटर्न कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4a -1। तो इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। इस 1 से ये 1 जो आपका है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सो वी नो डाउट 2 + 2 cos स्क्वायर आपका जो है, देखिए इनटू में भी यहाँ पर 2 था, बाहर यहाँ पर ये 2 जो कॉमन लिया था मैंने 1 + cot a हुआ तो ये 2 भी होगा। और ये फॉर्मूला जो आपने लगाया 1 प्लस में था 1 प्लस ब्रैकेट क्लोज, तो 1 से 1 आपका हो गया ये कैंसिल। तो बचेगा 2 × 2 cos स्क्वायर 4a। अब देखिए विदिन रूट में 2 प्लस फिर रूट में 2 प्लस 2 और 2 से पेयर बनना एक बाहर आ जाएगा। cos स्क्वायर 4a से cos 4a आया। ओके, यहाँ पर फिर से एक बार हम क्या करेंगे, ये 2 तो आपका ऑलरेडी बाहर है, इस दोनों से 2 आप यहाँ पर कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेते ही 1 प्लस आपका cos 4a हो गया। इस 2 को कॉमन लेते ही 1 प्लस आपका cos 4a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों से 2 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर 2 आ जाएगा 1 + cos 4a। 1 + cos 4a, cos 4a को आप 2 cos स्क्वायर 2a -1 यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लिखा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 cos स्क्वायर a × 2, ये वाला 2 आ गया। अब 2 × 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर 2a से cos 2a आपका बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए जब 2 आप कॉमन लेते हैं तो 1 + cos 2a, फिर
cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रेक करेंगे, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर ए, तो 2 cos ए, यही हमारा प्रूवमेंट था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें cos 2a के फॉर्मूले का ब्रेक हुआ। तो याद रखिएगा cos 2a इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर 4a है तो 2 cos स्क्वायर 2a, 8a है तो 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1। एंगल जो आपका होता है वो यहाँ पर हाफ हो जाता है, एंगल जो आपका होता है वो यहाँ पर हाफ हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एंगल जो होता है वो आपका यहाँ पर हाफ हो जाता है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है cos 6a। इसको मैंने 3 इंटू 2a ब्रेक किया तो cos 3a का फॉर्मूला बन गया, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्योंकि cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस आपका 3 cos a, ये cos 3a का फॉर्मूला होता है। जब यहाँ पर 3 है तो देखिए a हो गया। अब हमने a के प्लेस पर देखा cos 3a 2a है, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक किया। अब cos 2a के फार्मूले को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ। 4 अपने प्लेस पर है, ये आपका cos 2a का होल क्यूब हो गया, cos 2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू आपका cos 2a। आर यू ओके? तो 4 cos क्यूब a, cos क्यूब a, cos 2a जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, पूरे का होल क्यूब, और 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। अब सिचुएशन ये आ गई, ये फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये cos 2a का फॉर्मूला पुटअप करना था भाई, ये cos 3a का फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, ये cos 3a का नहीं है। cos 2a का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसका क्यूब होगा, और माइनस 3 cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a ये माइनस 1। ओके, cos 3 का यहाँ पर अप्लाई होगा। फिर cos 2a का होल क्यूब है तो cos 2a के फॉर्मूले को रखेंगे, यहाँ भी cos 2a को रखेंगे। अब ये a माइनस बी का हो गया होल क्यूब, तो 4 तो बाहर है, a माइनस बी का होल क्यूब हमें यहाँ पर ब्रेक करना है, तो क्या होता है a क्यूब, a क्यूब समझिए a क्यूब होता है, फिर माइनस का होता है b क्यूब माइनस 3a, तो a इक्वल आपका है 2 cos स्क्वायर a, फिर a b इंक्लोज ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab और a माइनस बी आपका होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 cos स्क्वायर a एंड माइनस माइनस प्लस 3 आपका हो जाएगा। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पर ये 4 ऑलरेडी बाहर है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 cos की पावर कितना हो गया 6 है, माइनस 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा आपका 6 हो गया, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हो जाएगा 12 cos की पावर 4 है, 2 और 2 पावर 4 है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में आ जाएगा 6 cos स्क्वायर a।
आर यू ओके? ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए इनक्लोज ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी आपका है -6 cos स्क्वायर ए n + 3। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 8 आपका 32 cos की पावर 6 है, इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस का 4 हो गया, फिर देखिए माइनस का 48 cos की पावर 4 है, 4 का 6 में करते हैं तो आपका 24 cos स्क्वायर है, और ये तो आपका ऑलरेडी है ही 6 cos स्क्वायर है + 3। देखिए प्रूविंग जो हमारी आ रही है उसमें पहला स्टेप है 32 cos की पावर 6 है, तो 32 cos की पावर 6 से आ गया है हमारे पास 32 cos की पावर 6 है, ओके। इसके सेकंड टर्म्स आपका -48 cos की पावर 4 है, ये भी हमारे पास फाइंड हो रहा है -48 cos की पावर 4 है। इसके बाद स्क्वायर टर्म्स में आ रहा है +18 cos स्क्वायर है, तो देखिए प्लस का 24 है, माइनस का 6 है, तो ये भी हमको फाइंड हो गया 18 cos स्क्वायर है। यहाँ पर -4 है और ये +3 है, -4 + 3, तो ये आपका -1 यहाँ पर फाइंड होगा, -1 फाइंड हो गया, ओके। यही हमारी प्रूविंग थी। तो प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज हमारे बहुत ही खुश हो जाते हैं, इनको लगता है कि मैथ वाला p² यही है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर में देखिए cos 5a है जिसको 3 + 2a में मैंने ब्रेक किया। ये फॉर्मूला होता है cos a + b cos a cos b - sin a sin b। cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a - 3 cos a, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a -1। अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप फाइंड होगा। sin 3 का 3 sin a - 4 sin क्यूब a, sin 2a को 2 sin a × cos a, 2 sin a का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आपका फाइंड हुआ। इसके sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a, फिर cos a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप फाइंड होगा। sin पावर 4a को sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखेंगे, sin की पावर 4a अगर है तो इसे sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं, और इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको मैंने इस तरह किया। अब ये a - b का होल स्क्वायर मैंने इसको ब्रेक किया, अब सिर्फ मल्टीप्लाई कराया गया है, और मल्टीप्लाई कराते ही आप देखेंगे कि ये फाइंड आपका हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करा देना है। आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 25 नंबर।